गुमशुदा सदस्य की वापसी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव और वहां रहने वाले एक साधारण परिवार की है, जिसके जीवन में एक दिन अचानक अंधेरा छा जाता है। भाग 1, खुशियों भरा आंगन। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां रवि और माया अपने इकलौते बेटे आकाश के साथ रहते थे। आकाश 5 साल का था, आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके सुनहरे बाल धूप में सोने जैसे लगते थे। वह अपने माता पिता की जान था। रवि गांव के स्कूल में शिक्षक था और माया घर संभालती थी। उनका छोटा सा आंगन आकाश की हंसी और किलकारियों से गूंजता रहता था। हर शाम रवि और आकाश आंगन में खेलते, कभी गेंद पकड़ते तो कभी पेड़ पर चढ़ने की होड़ लगाते। माया दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराती रहती। उनका जीवन साधारण था, पर प्यार और संतोष से भरा हुआ। भाग 2, अनहोनी की आहट। एक दिन गांव में मेला लगा। यह साल का सबसे बड़ा दिन था, जब पूरा गांव खुशी से झूम उठता था। रवि और माया ने आकाश को मेले में ले जाने का वादा किया था। आकाश सुबह से ही उत्साहित था। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। मेले में भीड़ बहुत ज्यादा थी। रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों का शोर। आकाश को एक गुब्बारे वाले के पास जाना था और रवि उसे कंधे पर बिठाकर चल रहा था। एक पल के लिए रवि का ध्यान भटका। उसने एक पुराने दोस्त को देखा और कुछ बात करने लगा। बस उसी एक पल में आकाश कंधे से उतर गया और भीड़ में कहीं गुम हो गया। भाग 3, सन्नाटा और चीख। रवि ने मुड़कर देखा, आकाश वहां नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। उसने माया को बताया और दोनों ने पागलों की तरह आकाश को ढूंढना शुरू किया। आकाश, बेटा, कहाँ हो? उनकी आवाजें भीड़ में गुम होती गई। खुशी का माहौल पल भर में डर और चिंता में बदल गया। रवि और माया ने हर दुकान पर, हर झूले के पास, हर भीड़ भरी जगह पर आकाश को तलाशा। सूरज ढलने लगा और मेले की रौनक फीकी पड़ने लगी, लेकिन आकाश का कोई नामो निशान नहीं था। माया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थी। भाग 4, खाली घर, खाली दिल। रात हो चुकी थी। गांव वालों की मदद से पूरे मेले और आसपास के इलाकों में आकाश को ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी गई, पर उनकी भी कोई खबर नहीं आई। रवि और माया खाली हाथ, खाली दिल और आंखों में अनंत दर्द लिए अपने घर लौटे। जो आंगन कभी आकाश की हंसी से गुलजार रहता था, आज वहां गहरा सन्नाटा पसरा था। आकाश का छोटा सा बिस्तर, उसके खिलौने, उसकी नन्ही चप्पलें, सब रवि और माया को छलनी कर रहे थे। एक मासूम बच्चे का लापता होना किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। भाग 5, समय का क्रूर चक्र। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आकाश की तलाश जारी रही, पोस्टर लगाए गए, पुलिस अपनी जांच करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रवि और माया ने हर मंदिर, हर दरगाह पर मन्नतें मांगी। उनका जीवन रुक सा गया था। रवि स्कूल तो जाता था, पर उसका मन कहीं और रहता था। माया घर के काम तो करती थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी तैरती रहती थी। हंसी उनके घर से कब की गायब हो चुकी थी। वे सिर्फ आकाश की एक झलक पाने को तरस रहे थे, एक संकेत कि उनका बेटा जिंदा है। हर आती जाती आवाज पर वे चौकन्ने हो जाते, शायद आकाश की आवाज हो। भाग 6, आशा की एक क्षीण किरण। लगभग 5 साल बीत चुके थे। आकाश के लापता हुए आज पूरे 5 साल हो गए थे।
गांव के लोग भी अब कहने लगे थे कि आकाश शायद अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन रवि और माया ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनका प्यार ही उनकी उम्मीद थी। एक दिन एक अजनबी आदमी उनके घर आया। वह एक स्वयंसेवी संगठन से था जो लापता बच्चों को ढूंढने में मदद करता था। उसने एक बच्चे की धुंधली तस्वीर दिखाई। वह बच्चा लगभग 10 साल का लग रहा था और उसकी आंखें। वे रवि और माया को कुछ जानी पहचानी लगी। बच्चा दूर के एक शहर में एक अनाथालय में मिला था, जो अपनी याददाश्त खो चुका था। भाग 7, दिल की पहचान। तस्वीर देखकर रवि और माया के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें एक क्षण के लिए लगा, यह आकाश हो सकता है। वे तुरंत उस शहर के लिए निकल पड़े। अनाथालय पहुंचकर जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, वह थोड़ा बड़ा हो गया था। उसके बाल कटे हुए थे, पर वे आंखें, वही मासूमियत भरी आंखें। बच्चे को देखकर माया के आंसुओं का बांध टूट गया। आकाश, मेरे बेटे, उसने पुकारा। बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाया। वह सहमा हुआ सा था। लेकिन जब माया ने उसे अपने गले लगाया, तो बच्चे को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रवि ने आकाश के बचपन के कुछ निशान बताए जो उसके शरीर पर थे, और वे निशान उस बच्चे में भी थे। यह उनका आकाश ही था। भाग 8, यादों का धुंधलापन। आकाश वापस घर आ गया था, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। उसे रवि और माया की धुंधली यादें थी, लेकिन गांव, उसका घर, उसके बचपन के खेल, सब कुछ उसके लिए नया था। वह चुपचाप रहता था और कभी कभी डरा हुआ भी लगता था। रवि और माया धैर्य के साथ उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वे उसे पुरानी तस्वीरें दिखाते, उसके खिलौनों से खेलते और उसे उन कहानियों को सुनाते जो वे उसे बचपन में सुनाते थे। यह एक मुश्किल सफर था, पर वे खुश थे कि उनका बेटा वापस आ गया था। भाग 9, रिश्तों की गर्माहट। धीरे धीरे रवि और माया के अथक प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू किया। आकाश को अपनी माँ की गोद में सिर रखकर नींद आने लगी। उसे अपने पिता के साथ आंगन में खेलना पसंद आने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले करता था। कभी कभी खेलते हुए उसे बचपन की कोई धुंधली याद आ जाती और उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक शाम रवि ने उसे वही कहानी सुनाई जो वह हमेशा बचपन में सुनाता था, एक साहसी राजकुमार की कहानी। कहानी खत्म होते ही आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे फिर से वह गाना सिखाएंगे? रवि और माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आकाश को उनका पुराना गाना याद आ गया था। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत थी। भाग 10, घर वापसी की पूरी खुशी। समय के साथ आकाश की याददाश्त धीरे धीरे पूरी तरह से लौट आई। उसे अपने बचपन की हर बात याद आ गई। उसने उन 5 सालों के दर्दनाक अनुभव को भी साझा किया, जब वह लापता था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक बड़ा जश्न मनाया गया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। आकाश फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। उसकी हंसी फिर से आंगन में गूंजने लगी। रवि और माया का जीवन फिर से पूर्ण हो गया था। उन्होंने जान लिया था कि सच्चा प्यार और उम्मीद कभी हार नहीं मानते। आकाश की वापसी सिर्फ एक बच्चे की वापसी नहीं थी, बल्कि एक परिवार की खोई हुई खुशियों और गांव की उम्मीद की वापसी थी। उनका घर एक बार फिर प्यार और हंसी से भर गया था, पहले से भी ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं या कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।